अभी बच्चे आरआरबी जेई सीबीटी 1 देकर आए हैं और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या कट ऑफ का वेट करें। देखो यार, थोड़ा लॉजिक को समझ के चलो। व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कॉमन होती है। आप एसएससी की बात कर लो, आप आरआरबी की बात कर लो, आप यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लो, आप राजस्थान की बात कर लो, आप स्टेट किसी और एग्जाम की बात कर लो, तो प्रिपरेशन कॉमन होती है। डिफरेंस होता है सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। और जब मैं आरआरबी जेई की बात करता हूं या एसएससी जेई की बात करता हूं, तो यहां हमको हर तरह का क्वेश्चन करना होता है। सिर्फ एक बुक से या एक जो वर्चुअल लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, उस एक टाइप के क्वेश्चन से आप लोग काम नहीं चला सकते। आपको न्यूमेरिकल पे भी डील बनानी पड़ती है, आपको कंसेप्चुअल पे भी कमांड बनानी पड़ती है, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, आपको वन लाइनर भी पढ़ना पड़ता है। बिकॉज आरआरबी जेई और एसएससी जेई जो है, ये हर तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन की बात है बच्चे के दिमाग में, वो ये है, क्या मुझे सीबीटी 1 के कट ऑफ की वेट करनी चाहिए, सीबीटी 2 के लिए तैयारी स्टार्ट अभी रुक जाऊं या कर लूं? तो लॉजिक सिर्फ ये है कि जैसा मैंने बताया कि वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, नॉट फॉर आरआरबी जेई, नॉट फॉर एसएससी जेई। हमें सिविल इंजीनियरिंग प्रिपेयर करना है। तो आप अगर कट ऑफ का वेट करते हैं, बाई चांस आपका कट ऑफ पार हो जाता है, तो पहली बात तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला। 1.5 से 2 महीने का मैं मानकर चल रहा हूं। वैसे पिछली बार 2.5 महीने का एवरेज रहता है, लेकिन अपन एवरेज देखें तो 1.5 से 2 महीने का टाइम आपका सीबीटी 2 का लगेगा। उस दौरान सिविल इंजीनियरिंग का बहुत वास्ट सिलेबस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप अभी इंतजार करने में कट ऑफ का समय को वेस्ट कर दोगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को प्लस कंप्यूटर प्लस एनवायरनमेंट को कवर ना कर पाओ। दूसरी बात, अगर बाई चांस कट ऑफ पार नहीं होता और मैंने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी, तो क्या होगा? भाई कॉमन सेंस की बात है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट है और आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाए तो भी वेस्ट नहीं होगा। क्यों? अरे मैंने पहले ही बोला कि एसएससी जेई ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है, तो वो पढ़ाई आपके आने वाले टाइम पे काम आएगी। सुना है मैंने कि आप लोगों का यूपीपीएससी एई भी अनाउंस हो चुका है, तो ये पढ़ाई वहां भी काम आएगी। आप लोगों का डीडीए जेई अनाउंस होने वाला है, ये पढ़ाई वहां भी काम आएगी। तो व्हाई शुड वी प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ द गैप इन आवर प्रिपरेशन? हमें कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन करते ही रहना है। और इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ आ गया होगा कि गैप नहीं देना। क्यों नहीं देना? बाई चांस कट ऑफ पार नहीं होता तो भी एसएससी के लिए तो पढ़ना है। ठीक है, तो यही पढ़ाई वहां भी काम आने वाली है। तो अभी प्रिपरेशन करते रहो, कोई आराम देने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, उसके साथ कंप्यूटर और एनवायरनमेंट भी अटैच होकर आने वाला है। तो अब मैं आपको किस तरह से हेल्प कर रहा हूं? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन नीड्स टू बी प्रैक्टिस फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 या एसएससी जेई। हमें हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड बनानी पड़ती है। वी नीड टू गो फॉर द ईएस लेवल, वी नीड टू गो फॉर द जेई वन लाइनर कंसेप्ट, वी नीड टू गो फॉर द कंसेप्चुअल, वी नीड टू गो फॉर द न्यूमेरिकल एज वेल। हर तरह का मिक्स पेपर आता है। तो बात होती है यहां पर कि एक बुक से काम नहीं चलता। आप अगर एक प्रीवियस ईयर, ये धारणा बच्चों में जो बनी हुई है कि प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो हो जाएगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। प्रीवियस ईयर इज देयर फॉर ओनली द आइडिया कि हाँ पेपर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, ये बहुत बड़ी अवधारणा बनती है बच्चों में और ये गलत हो जाती है आगे जाके। नहीं, आपको बहुत सारी बुक्स की बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे लेवल, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन को पकड़ के बैठना होता है, उससे ही अच्छी तैयारी होती है। सच्चाई ये है। तो मैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो यही कहना चाहूंगा अभी कि बहुत सारी बुक्स को खरीदना और उनको प्रैक्टिस करने का समय थोड़ा कम है। पैसा भी इतना टाइम हम दे नहीं सकते, पैसा भी नहीं दे सकते। शॉर्ट वर्कशीट आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो जो वर्कशीट बनाई गई है, सिविल इंजीनियरिंग के 18 सब्जेक्ट, उनके हर टॉपिक की अलग अलग वर्कशीट बनाई और एक टॉपिक में जितनी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, वो सारे क्वेश्चन अलग अलग बुक से लेकर टॉपिक वाइज वर्कशीट में डाल दिए गए। तो वो टॉपिक वाइज वर्कशीट में हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में दिया और सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिखे हैं जिससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको उससे करनी चाहिए क्योंकि वहां पर एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और इन वर्कशीट की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज रखी, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड। और इसका फीडबैक मैं अगर आपको कहूं, नियरली 5500 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द वर्कशीट। नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट इज देयर जिसने नेगेटिव फीडबैक दिया हो। मतलब बहुत मन से और बहुत मेहनत से यह वर्कशीट बनाई गई थी और उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट बच्चों में दिखा मुझे। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो वर्कशीट में एनरोल कर लेता है सिर्फ 199 रुपीज वाली वर्कशीट में, तो फ्री सैंपल भी मैं देता हूं। आप फ्री सैंपल लेने के लिए
मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको 2-3 वर्कशीट भेज दूंगा सो दैट यू कैन एनालाइज कि हाँ एक जगह पर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन, बहुत सारी किताबों का कंटेंट मिल जाता है, तो प्रिपरेशन वहां से बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो फ्री सैंपल लेने के लिए व्हाट्सएप कर दो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई क्वेश्चनिंग हो आपके दिमाग में, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तीसरी बात, आपको कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा क्या रहता है कि वर्कशीट में जो बच्चा एनरोल कर लेता है उसको कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स, एनवायरनमेंट के हैंड रिटन नोट्स जो आने वाले सीबीटी 2 एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज रखते हैं और आसान है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके साथ सीबीटी उसके साथ सीबीटी 2 के रिगार्डिंग ना आपको टॉपर्स के नोट्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज हमारा ये मानना है कि जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए ऑलरेडी वो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो नोट्स से बाहर पेपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनको पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं ऑब्वियसली वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। वो टॉपर्स नोट सारी इंजीनियरिंग के हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपने बच्चों को। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी वर्कशीट में एनरोल कर रखा है उनको हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, और जिन बच्चों को एनरोल करना है, रिमेंबर सिर्फ वर्कशीट में एनरोल करना होता है, उसके बाद हम आपको आने वाले जितनी भी कंटेंट है आपका, एनवायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, टॉपर्स के सिविल इंजीनियरिंग के हैंड रिटन नोट्स हो गए, वो टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस की सेल्फ स्टडी मेरे रियलाइजेशन आपको नजर आने लगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है, ये सच्चाई है। तो ये प्रोडक्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू, और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ब्रेक मत दो मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ब्रेक बनता भी नहीं है। कट ऑफ पार हो ना हो गया, प्रिपरेशन कंटिन्यू है, नहीं भी हुआ तो आने वाले टाइम पे यही प्रिपरेशन काम आने वाली है, अलग नहीं होता। ठीक है, वर्कशीट में आपको जेईई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, सेल्फ मेड हर तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिल जाता है। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर द अपकमिंग आरआरबी, जेईई, सीबीटी 2 और थ्योरी पार्ट्स के लिए जो हमारे टॉपर्स के नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे बाहर कुछ है नहीं, सब कुछ है उनमें। वेल डिजाइन नोट्स है, मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी के नोट्स मैं उसको कहूंगा, क्योंकि मार्केट में वो नोट्स सेल होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, हम आपको फ्री देते हैं। तो अभी आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पाए, आप मेरी बात को समझ पाए, और आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर, और आपको फ्री वर्कशीट की जरूरत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।